गुड मॉर्निंग बच्चों। हम प्रेजेंट के चारों कैटेगरी कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो बाकी के पास्ट और फ्यूचर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर एक बार प्रेजेंट हमें अच्छे से समझ में आ जाता है तो बाकी के टेंस हम आसानी से समझ सकते हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। इसे सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। इस टेंस में बच्चों हमें उस कार्य के बारे में पता चलता है जो पास्ट में हो चुके हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर 3 सेंटेंस हैं। इस तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तुमने अपने पिताजी को पत्र लिखा, यानी ये कार्य हो चुका है। हालांकि इसमें टाइम नहीं दिया गया है कि वो पत्र तुमने कल लिखा था या परसों लिखा था, कोई टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये कार्य हो चुका है यानी पास्ट में हुआ है। हम पिछले साल गोवा गए थे। जिन सेंटेंस में टाइम दिया हुआ होता है पास्ट का, चाहे वो येस्टरडे हो या पिछली साल हो या पिछले महीने हो, यानी लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह के कोई वर्ड आ रहे हों तो वो सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट का होता है। और तीसरी तरह के सेंटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कार्य रोज होते हैं, मैं रोज स्कूल जाती हूँ, उसी तरह से जो कार्य पास्ट में रोज होते थे वो सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट के ही होते हैं। जैसे रोहित अपने बचपन में हॉकी खेलता था, यानी कि अब नहीं खेलता लेकिन बचपन में रोज खेलता था। तो ये तीनों तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं, जिसमें कार्य पास्ट में हो चुका है, चाहे समय दिया गया है पास्ट का या नहीं दिया गया है, और जो कार्य पास्ट में रोज होते थे। तीनों तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। ओके बच्चों, अब इन्हें बनाने के नियम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आती है V2। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 में एस या ES लगता है, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा V2 आती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। अदर वर्ड्स में यहाँ पर येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, यानी कि पास्ट का टाइम भी आ सकता है। जैसे ऊपर दिए सेंटेंस बनाते हैं तो तुमने अपने पिताजी को पत्र लिखा, तुमने यानी कि यू। लिखने की इंग्लिश राइट होती है, यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म लिखनी है, यानी कि रोट। ए लेटर टू योर फादर। बच्चों, अपने वर्ड जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि सेंटेंस में तुमने अपने आया है तो यू के साथ योर आएगा। अगर इसकी जगह मैंने अपने होता तो आई और माई हो जाता। शी के साथ हर आता है, दे के साथ देयर आता है, यू के साथ योर आता है। यानी जो ये अपने वर्ड है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है। हम पिछले साल गोवा गए थे। हम यानी वी। जाना यानी कि गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। वी वेंट टू गोवा लास्ट ईयर। रोहित अपने बचपन में हॉकी खेलता था। रोहित खेलने की प्ले यानी प्लेड हॉकी इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा V2 आती है, यानी वर्ड की सेकंड फॉर्म आती है, चाहे सिंगुलर पर्सन हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर हमारे पास ये सेंटेंस होता, हम पिछले साल गोवा नहीं गए थे, तो हम लिखते वी डिड नॉट गो टू गोवा लास्ट ईयर।
हमेशा जब डिड आ जाता है तब V1 लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हुए हमने देखा था कि जिन सेंटेंस में डज आता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS नहीं लगता। यहाँ पर भी V1 आती है, यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड हो गई, यहाँ पर फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। रोहित अपने बचपन में हॉकी नहीं खेलता था। रोहित डिड नॉट प्ले हॉकी इन हिज चाइल्डहुड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। और जो सेकंड टाइप के होते हैं सेम सीक्वेंस रहता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बदलता है, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव आते हैं तो सब्जेक्ट और V1 के बीच में नोट आता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम कल ताजमहल देखने गए, यानी शुरुआत डिड से होगी। डिड यू, गए की गो, डिड यू गो टू सी ताजमहल, डिड यू गो टू सी ताजमहल कल, यानी यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल ताजमहल देखने गए, डिड यू गो टू सी ताजमहल यस्टरडे। क्या रजनी ने अपना पाठ याद नहीं किया, यानी ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। डिड रजनी नोट, याद करना यानी कि लर्न, डिड रजनी नोट लर्न, अपना लेसन रजनी के लिए आ रहा है और रजनी यानी कि फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पर हर आएगा। डिड रजनी नोट लर्न हर लेसन, डिड रजनी नोट लर्न हर लेसन। तुमने बाजार से क्या खरीदा, क्या यानी कि वाट, डिड यू, खरीदने का बाय फ्रॉम द मार्केट। वह कल स्कूल क्यों नहीं गया, क्यों यानी वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल yesterday। ठीक है बच्चों, इनके अलावा जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी अगर ये पूछा जा रहा है ये कार्य किसने किया, मेज किसने तोड़ी, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है किसने, हु। जैसे हमने बाकी इंटेरोगेटिव में डिड लगाया था, जब हु सब्जेक्ट हो तब वहाँ पर डिड नहीं आता, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तोड़ने के लिए ब्रेक आता है और ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। हु ब्रोक द टेबल। तो बच्चों जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं यानी हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, बाकी सब में यहाँ पर तुमने बाजार से क्या खरीदा में यू सब्जेक्ट था, वह कल स्कूल क्यों नहीं गया ही सब्जेक्ट था, लेकिन मेज किसने तोड़ी यानी कि हु यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डिड नहीं आता। और ये सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव में बनाने होते हैं तब भी हु डिड नॉट ब्रेक द टेबल। ओके बच्चों, अच्छे से समझ में आ गए होंगे।